हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बुरा सपना, हॉरर स्टोरी। रात के सन्नाटे में अक्सर कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी जिन्हें समझना मुश्किल था। पुरानी हवेली के पीछे बने उस उजाड़ बगीचे से आती चीखें, फुसफुसाहटें और अजीब सी आवाज़ें गांव वालों के दिल में दहशत भर देती थी। किसी ने भी साहस नहीं किया कि रात के समय उस जगह जाए, क्योंकि गांव में यह बात फैल चुकी थी। जिसने भी उस बगीचे की ओर रुख किया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। हर किसी ने किसी न किसी अपने को खोया था, पर कोई खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं था। कहते हैं वो एक बुरा सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा का साया था जो लोगों को उनके सबसे डरावने सपनों में पकड़कर असलियत से में मौत दे देता था। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिराम बाबा कहते थे कि यह सब तब शुरू हुआ था जब 100 साल पहले उस हवेली में एक भयावह हत्या हुई थी। हवेली के मालिक की बेटी रूपा को रात के समय उसके ही चाचा ने जमीन जायदाद के लालच में बेरहमी से मार डाला था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा वहां भटक रही है। वह हर उस इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है जो उसके इलाके में कदम रखता है या जो सपनों में भी उस इलाके के बारे में सोचता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह लोगों के सपनों में पहले दिखाई देती थी। एक गहरी रात, एक टूटे झूमर की आवाज़, एक लाल साड़ी में खून से सना चेहरा और फिर अचानक दिल दहलाने वाली मौत। रमेश गांव का सबसे निडर लड़का, जिसने इन सब किस्सों को झूठ मानकर अनसुना कर दिया था। उसने एक रात शराब के नशे में उस हवेली में घुसने की कसम खाई। सबने उसे मना किया, चेतावनी दी कि सपनों में दिखने वाली आत्मा असली थी, लेकिन उसने हंसी में उड़ा दिया। उस रात रमेश घर लौटा तो उसकी आंखें खून से सनी थीं और वह बड़बड़ा रहा था, वह आ रही है, वह आ रही है, उसने मेरा नाम लिया है। उसके बाद रमेश अपने बिस्तर पर लेट गया और अगली सुबह उसकी ठंडी लाश मिली। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया, लेकिन सब जानते थे कि उसकी मौत किस कारण हुई थी। उसकी मां ने बताया कि रात भर रमेश चीखता रहा था कि कोई उसे घसीट रहा है, उसे दबा रहा है। रमेश की मौत के बाद गांव में खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब लोग रात को बाहर निकलना भी छोड़ चुके हैं। बच्चे सपनों में वही लाल साड़ी वाली औरत को देखते जो खून के आंसू रोती थी और उन्हें बुलाती थी। कई बच्चे बीमार पड़ गए और कुछ तो रातों रात मर भी गए। गांव के पंडित ने बताया कि अब वह आत्मा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उसे रोकने का एकमात्र तरीका था कि उसकी हत्या का बदला लिया जाए। उसके हत्यारे के वंशज को उसकी हवेली में बुलाकर उसकी आत्मा के सामने पेश किया जाए। लेकिन 100 साल बीतने के बाद उसके हत्यारे के वंशज का पता कैसे चले? गांव में हर कोई डर के साए में जी रहा था और मौत की आहटें रात भर सुनाई देती थी। हवेली के पुराने दरवाजे खुद ब खुद रात के समय चरमराते थे और दूर कहीं से किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। एक रात गांव के कुछ साहसी नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने मणिराम नाम के एक पुराने दस्तावेज ढूंढने वाले को बुलाया जो पुराने राज खोलने में माहिर था। मणिराम ने महीनों की मेहनत के बाद एक पुरानी किताब ढूंढ निकाली जिसमें रूपा की हत्या की पुरानी कहानी लिखी थी और यह भी कि उसके चाचा के वंशज आज भी एक नज़दीकी शहर में रहते हैं। लेकिन जब वे ढूंढने निकले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा अब केवल सपनों में नहीं आती थी, बल्कि जागते हुए लोगों को भी अपनी गिरफ्त में लेने लगी थी। एक एक कर गांव के सारे लोग बीमार पड़ने लगे और फिर एक एक कर मौत की आगोश में समा गए। कहते हैं आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और अगर वह पलट कर देख ले तो समझो उसकी मौत निश्चित है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।